नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, कंप्यूटर का यह वीडियो बनाया जा रहा है कंप्यूटर सब्जेक्ट का। अपर निजी सचिव परीक्षा, PCS परीक्षा, समीक्षा अधिकारी परीक्षा, सभी परीक्षाओं में यह वीडियो लाभदायक है। पहला प्रश्न है, WLL का क्या अर्थ है? WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। सी ऑप्शन सही है आपका। WLL का पूरा नाम वायरलेस इन लोकल लूप है। यह एक संचार प्रणाली है जिसके माध्यम से BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड भारत के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार फोन सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। बी ऑप्शन सही है आपका। देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। रिपीटेड प्रश्न है, ए ऑप्शन सही है आपका। आइए इसमें मिलान करने आया हुआ है। ऊष्मा से विद्युत ऊर्जा बनाने में उपकरण कौन सा होगा? देखिए, सौर सेल आपका प्रयोग किया जाएगा। ऊष्मा से विद्युत, चौथा ऑप्शन सही है। विद्युत से ध्वनि ऊर्जा, लाउड स्पीकर आपका होगा, तीसरा ऑप्शन सही है। मिलान में द्रव्यमान से ऊष्मा, देखिए नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है, ये होता है, मतलब नाभिकीय रिएक्टर में ये चीज होती है, द्रव्यमान से ऊष्मा। नाभिकीय रासायनिक ऊष्मा से ऊष्मा और प्रकाश, रासायनिक से ऊष्मा और प्रकाश, तो ईंधन दहन में ऐसा होता है। देखिए, 5 ऑप्शन सही है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। पहले का 4 और दूसरे का तीसरा और 3 का दूसरा और 4 का पांचवा। ठीक है। आइए, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि IS का प्रश्न है, पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। बॉल बेयरिंग से पहिए और धुरी के बीच के संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। बॉल बेयरिंग के प्रयोग से पहिए धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। संस्पर्श क्षेत्र घटने से घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, घर्षण बल भी कम हो जाता है और पहिया आराम से चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का प्राथमिक उपयोग करता है? बैंक है भैया। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का प्रयोग बैंकिंग उद्योग में चेक की कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है। MICR। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। आजकल सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर हैं। इसके अंतर्गत लैपटॉप, गेम कंसोल्स, लैपटॉप, नोटबुक्स, टैबलेट्स कंप्यूटर, स्मार्टफोन, PDA इत्यादि आते हैं। ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। आइए, अगला प्रश्न है, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का क्या है? वैसे DOS का प्रयोग कंप्यूटर की प्रणाली में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, लेकिन साइबर लॉ की शब्दावली में इसका प्रयोग है डिनायल ऑफ सर्विस है। डिनायल ऑफ सर्विस है साइबर लॉ की प्रणाली में। आइए, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण से, किसी प्रकार का तार नहीं होता है और दो उपकरण के बीच संचारण होता है, संचार हो जाता है। ब्लूटूथ जो तकनीक है का विकास 1994 में हॉटसन ने किया था। तो ब्लूटूथ तकनीक किसने बनाई थी? 1994 में हॉटसन ने बनाई थी। ब्लूटूथ वायरलेस संचार का प्रोटोकॉल है मोबाइल फोन, लैपटॉप, संगणक अर्थात कंप्यूटर, है ना, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा जैसे उपकरण इसके माध्यम से जुड़कर जानकारी का विनिमय करते हैं। इसमें रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि ब्लूटूथ में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ब्लूटूथ का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? 1994 में हॉटसन ने किया था। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। ठीक है, WWW आपस में जुड़े हुए हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट के द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। एक वेब ब्राउजर की सहायता से हम उन
वे पन्नों को देख सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो तथा अन्य मल्टीमीडिया होते हैं। हाइपरलिंक की सहायता से पन्नों के बीच के आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, आइए, जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला देखिए, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग किया जाता है वह क्या है? तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब होता है। माइक्रोवेव ओवन में कौन सा ट्यूब होता है? मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन ट्यूब अधिक शक्ति की सूक्ष्म तरंगे पैदा करने वाली एक निर्वात नलिका है। कौन सी ट्यूब? मैग्नेट्रॉन ट्यूब। इस मैग्नेट्रॉन ट्यूब में इलेक्ट्रॉन की धारा पर चुंबकीय क्षेत्र की संक्रिया से सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न होती हैं। आजकल इसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। याद रखिएगा, मैग्नेट्रॉन ट्यूब, सी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार क्या है? के प्रकार हैं सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर और ऑप्टिकल। तो स्मृति का प्रकार आपका है सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। सर्वर नहीं है, सर्वर एक दूसरी चीज है। कंप्यूटर में स्मृति दो प्रकार की होती है। प्रथम सेमीकंडक्टर या प्राथमिक मेमोरी, दूसरा द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी, जो कि मैग्नेटिक या ऑप्टिकल हो सकती है। द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है तो बिट्स के द्वारा। कंप्यूटर स्मृति या मेमोरी का कार्य किसी भी निर्देश, सूचना और परिणाम को संचित करना है। बिट अर्थात बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। इस स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 तथा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करता है। द्विआधारी अर्थात बाइनरी संख्या क्या है? 0 और 1 है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, 0 और 1 है। आइए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। तो देखिए, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? उस में से कोई नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, वायरस नहीं होता, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का अवांछित विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो अपनी प्रतिलिपियां तैयार करके कंप्यूटर को प्रभावित कर देता है। मालवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर भी कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर को प्रदूषित कर देते हैं, परंतु ये वायरस से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें पुनरुत्पादन की क्षमता नहीं होती है, रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है, वायरस में होती है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है, जबकि मालवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर प्रतिलिपियां नहीं बनाता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक विनाशक प्रोग्राम है। ठीक है, आइए, वाई मैक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? वाई मैक्स का फुल फॉर्म देखिए, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस का संक्षिप्त रूप है। यह एक दूरसंचार प्रणाली है जो डाटा के बेतार संचरण की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो संचार प्रौद्योगिकी का भाग है। तो वाईमैक्स संचार प्रौद्योगिकी का भाग है। आईएएस का प्रश्न था। आठ बिटों के समूह को क्या बोलते हैं? देखिए, बाइट बोलते हैं। देखिए, ये देखिए, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगा बाइट, 1024 मेगा बाइट बराबर 1 गीगा बाइट, 1024 गीगा बाइट बराबर 1 टेरा बाइट। 1 टेरा बाइट, देखिए जूम कर देते हैं, 1024 गीगा बाइट। 8 बिटों के समूह को देखिए बाइट बोलते हैं। ठीक है, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? 8 बिट के बराबर होता है। ए ऑप्शन सही है आपका। बिट निम्नलिखित में से किसका छोटा रूप है? तो बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है बिट। ठीक है, 1 MB मेमोरी है, 1024 किलो बाइट्स के बराबर है। ठीक है, 10 लाख बाइट्स लगभग बराबर होती है मेगा बाइट के बराबर होती है।
MB का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट के लिए, MB मेगाबाइट के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण क्या होगा? उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, यह पूछा गया है। तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन होता है। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय तथा स्कूल, हवाई अड्डे जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को आवृत करता है। लैन का तात्पर्य क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए, एक डाटाबेस में फील्ड होता है जानकारी की श्रेणी, डी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर के संबंध में ALU का फुल फॉर्म, ALU का क्या तात्पर्य है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यह यूनिट गणितीय तार्किक संसाधनों हेतु प्रयोग होता है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD का प्रयोग क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का प्रयोग मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क है। CD अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, लेन लोकल एरिया नेटवर्क और CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये सब आपके फुल फॉर्म है, आपको याद करना है। निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो HTTP के द्वारा पहुंचा जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वो क्या है? तो देखिए, चुंबकीय टेप भी है और डिस्क, ये सभी आंकड़ों का भंडारण करते हैं, स्टोरेज डिवाइस कही जाती हैं। आइए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो प्रिंटर एक हार्डवेयर है, माउस, कीबोर्ड, कंपाइलर हार्डवेयर नहीं है, कंपाइलर हार्डवेयर नहीं है। कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है, प्रोग्राम का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम होता है उसे स्रोत कहते हैं। इस प्रोग्राम भाषा को स्रोत कोड कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो असेंबलर हार्डवेयर नहीं है। चुंबकीय टेप और प्रिंटर CRT हार्डवेयर है। असेंबलर एक हार्डवेयर नहीं, जबकि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल कर देता है। क्या? असेंबलर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो एक्सेल एक प्रोग्राम है। माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एक हार्डवेयर है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है। इस अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सॉफ्टवेयर है? कौन सा सॉफ्टवेयर? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर एक कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। कंपाइलर किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर मशीनी भाषा में कर देता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ठीक है, CPU को 3 भागों में बांटा गया है, कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और स्मृति मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? यंत्र सामग्री नहीं है। प्रचालन तंत्र, यंत्र सामग्री अर्थात हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया हार्डवेयर को, प्रचालन तंत्र। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडेक्स हॉल संबंधित है। जूम नहीं हो पा रहा है, जूम कर दे रहे। इंडेक्स हॉल संबंधित है, फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। इंडेक्स हॉल किसी फ्लॉपी डिस्क के केंद्र में किसी के निकट एक छोटा होल होता है जिसे इंडेक्स हॉल कहते हैं। यह एक संदर्भ बिंदु है जहां से एक ट्रैक आरंभ होता है। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के सामान्य आधारभूत क्रियाकलाप यथा फाइल प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन आदि के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालन तंत्र उत्तरदायी है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, CPU का तात्पर्य कंप्यूटर कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, बी ऑप्शन सही है आपका। CPU का फुल फॉर्म अभी बताया गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात केंद्रीय संसाधक एकक, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय संसाधक एकक। तो कंप्यूटर का यह वीडियो कैसा लगा? आगे भी कंप्यूटर की और वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।